बताइए कहाँ से आए? बीड़ शहर, बीड़ जिला। क्या क्यों आए? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। आप खुद से आए हैं कोई लेके आए? नहीं नहीं, हम खुद से आए हैं। आगे आइए। रसूल है, हम आशिकी रसूल। क्या कहना है आपका, बताइए। उसको अरेस्ट करना। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करना है। अगर रामगिरी महाराज को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, हम जब तक आंदोलन हमारा चालू रहेगा। और राणे को भी अरेस्ट करो, अगर राणे को अरेस्ट नहीं करेंगे हमारा आंदोलन ये चालू ही रहेगा। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की अगर गुस्ताखी करता कोई, हम उसको कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मैं शिवर बंगला से आया हूँ। मेरे नीतीश राणा ने गलत बयान दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हम चलो। ये गाड़ी किसकी है? कौन सी गाड़ी? जिस गाड़ी ये हमारे आजू भाई की गाड़ी। आशु भाई क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, पार्टी से मामला नहीं ताल्लुक रखते वो ज्यादातर हमारे को मतलब इस पे दीन पे बात आ गई ना, तो वो उनका गलत बयान था, इसके ऊपर उन्होंने गलत बयान दिया ना। क्या मस्जिद में घुस के मारेंगे रे? अरेस्ट करो, अरेस्ट करो उसको। कौन आया भाई, कौन आया? देखिए, सिर्फ हम लोग का जो मंशा है इम्तियाज जलील साहब के साथ में जाने का, ये हम जो बाबा जी जो बोले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, हम वो मंशे को इंशाल्लाह पूरा करेंगे और इम्तियाज जलील साहब के साथ में रह के हम उनका साथ देंगे। और ये चीज के लिए हमारे इम्तियाज जलील साहब ने एकनाथ शिंदे को एक संविधान की किताब देने के लिए कहा है। हम वो मंशा उधर लेके मुंबई लेके जाने वाले और बाबा रामगिरी को अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। भीड़ से रहने। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखे होंगे आप लोग। ये किस तरह से इतनी बड़ी सैलाब के तौर पे एकदम महाराष्ट्र के सिटी में ढुके जा रही है। ये इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों की संख्या बढ़ी, ये कहाँ से आई? तो इसके आने के एक ही रीजन है कि महाराष्ट्र के एक रामगिरी के बाबा हैं जो मुसलमानों के नबी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कर दिए थे, जिसके कारण एआईएमआईएम के पार्टी इम्तियाज अली के द्वारा ये सैलाब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। उनके एक ही मांग है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार है तो गिरफ्तारी की मांग कर रही है। क्या इसी तरह से सिचुएशन रहा था? आने वाला कल क्या हो सकता है, ये चीज आप लोग देखिए। इस वीडियो को देखिए पहले, इस वीडियो में देख के आपको समझ में आएगा क्या होने वाला है। चलिए देखिए आगे। वारिस साहब, मैं एक चीज पूछूंगी। आपने बोला नीतीश राणे का बयान, मैं तो इस तरह के किसी बयान का समर्थन नहीं करती हूँ। उन्होंने कहा पुलिस कर्मियों को एक दिन की छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देगा। लेकिन मुझे ये बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? 15 मिनट पुलिस हटाने की बात किसने कही थी? ये शुरुआत भी तो कहीं से हुई है। इस तरह के बयानों की कोई अंत नहीं होता है। आप एक देंगे, वो दो देंगे, फिर क्या होगा? सुनिए, हम 4 देंगे, फिर क्या फर्क पड़ता? जो हमारी बहुत बढ़िया करेंगे, आप 4 देंगे, वो 10 दे देंगे। जुबान तो इतना खोल सकते हैं सुचेराते जी, जुबान तो सुचेराते जी इतना खोल सकते हैं, इतना खोल सकते हैं, इनके कान के अंदर से खून निकल जाएगा। लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं ना, हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं। सर, ये तो धमकी है, ये तो धमकी है सर। भड़का के उतार दिया नहीं, ये जो सर देखिए, उंगली आप तब उठा सकते हैं जब 4 उंगलियां आपकी तरफ ना उठे। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो नीतीश राणे को घेरेंगे कैसे? सुनिए, नहीं, सुनिए, ये जो भीड़ रास्ते पे उतरी है ना सुचेता जी, इतनी लाखों की तादाद के अंदर, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उतरी है। ये आशिक रसूल जो उतर गए, क्योंकि कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा हुजूर की शान में गुस्ताखी। अभी कायदा कानून की बात कर रहे हैं, तो क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते? आपने उसको तो अरेस्ट कर दिया, सलमान अजहरी को, मुफ्ती को, तो रामगिरी को क्यों नहीं अरेस्ट करते? अगर FIR इनके ऊपर है तो सरकार के हाथ पे किसने बांध के रखा है? क्यों पकड़ते नहीं है इनको? क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? अब आपने कहा कि स्टार्ट हुआ था 15 मिनट से, तो सुनिए 12 साल पुरानी बात है। 15 मिनट की जो बात की थी उसके लिए अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे अपना बीमारी का। इलाज छोड़ के आए, कोर्ट में सरेंडर हुए, 42 दिन जेल में रहे, उसके बाद बेल मिला। बेल पे आने के बाद 10 साल उनका केस चला। केस के बाद अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। चलो उठा के डालो रामगिरी महाराज को जेल के अंदर। सर, पर कभी माना नहीं जेल के अंदर। ये पूरे सिर्फ संविधान दे रहे। सुनिए वारिस साहब, कभी माना नहीं तो गलत बोला है। नहीं, एक के खिलाफ ना असदुद्दीन साहब ने माना, ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी माना कि गलत बोला था। उन्होंने नहीं माना कभी कि गलत बोला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ये गलत बात कही, ये समुदायों में दरार डालने वाली बात थी, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्हें उन पर केस जरूर हुआ, उनको जेल जरूर जाना पड़ा, लेकिन इंसान को उस बात का एहसास नहीं हुआ।
दीजिए स्क्रीन पर। इन लोगों को क्यों जेल में नहीं डालते आप? हाँ ठीक है, संगीत त्यागी जी, जबकि FIR वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ तो मौलाना अजहरी के खिलाफ FIR कर दी, वहाँ पर कोई FIR नहीं हुई, इसीलिए मुसलमानों ने अपनी शक्ति दिखा दी सड़क पर उतरकर। प्रोफेसर आगे। देखिए, हेट स्पीच चाहे सुचरिता, हेट स्पीच चाहे जिसके तरफ से भी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की तरफ से हो या हिंदू समाज की तरफ से हो, वो बिल्कुल गलत है और एक सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि टिप्पणी की जाती है और टिप्पणी पर कोई सरपंच से जुदा नारे लगा करके और पूरे देश में माहौल खराब करता है, ये किसने खराब किया? जब भी होता है, एक कार्टून छपता है प्रॉफिट के बारे में, विदेश में छपता है, उसके लिए भारत के अंदर हिंदुओं की हत्या करने का और भारत में कलकत्ता और बाकी शहरों में प्रदर्शन करने का क्या दुख है? तो मुस्लिम समाज ये तय कर ले कि भाई वो किससे लड़ना है, क्या बुराइयों से लड़ना है या शिक्षा, गरीबी, इनसे लड़ना है या हिंदुओं से लड़ना है। कल आप कहेंगे कि हम 15 करोड़ हैं, तो कल जाकर के हिंदू कहेगा कि हम तो 100 करोड़ हैं, और 100 करोड़ हैं तो यहाँ से वहां तक हम सब वारा न्यारा कर देंगे। जब आपने कहा कि हम 15 करोड़ हैं, जरा 15 मिनट के लिए हटाओ, जरा हम देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी चीजों से प्रतिक्रिया तो समाज में होती ही है। आप सरपंच से जुदा के नारे तो किसी ने नहीं लगाए थे। आप एक मुझे ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें लाखों लोग सड़कों पर आकर के सरपंच से जुदा के सिर्फ नारे नहीं लगाए, मारा भी। कन्हैया लाल से लेकर के कलकत्ता में तिवारी तक को लेकर के सबको मारा, एक की नहीं कई हत्याएं की। ये मुझे लगता है कि यह जो विश्वेल है, असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक जमीन मिल जाए, लेकिन देश के लिए भला नहीं है। वो भारत के आधुनिक जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुराने हम लोग 70-80 के दशक में हम लोग एक सुना करते थे, एक नारा लगाया जाता था मुस्लिम लीग की तरफ से, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। क्या उसी रास्ते पर है? यदि सिम्मी के समर्थन में आप आकर के खड़े हो जाते हैं और कहता है कि हमें यहाँ गजवाए हिंद स्थापित करना है, 1947 तक इस देश में हमें गजवाए हिंद स्थापित करना है, इस्लाम का शासन स्थापित करना है, और इस मानसिकता के साथ PFI के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो ये देश के हिंदुओं में एक इनसिक्योरिटी पैदा होता है। और ये वाजिब इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है वहां से हिंदुओं को भागना पड़ता है। कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके से हिंदुओं को भागना पड़ा, बिहार के सीमावर्ती इलाकों से हिंदुओं को भागना पड़ा। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, ये जो तस्वीरें कल आई हैं, मंदिरों में पूजा नहीं होने, ये जो कल तस्वीरें आई हैं, ये जो मानसिकता है, ये जो तस्वीरें कल आई हैं प्रोफेसर रंगी, जिसमें हजारों लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर उतरते हुए। इस रैली में वारिस पठान भी शामिल थे, वो भी थे इस रैली में, और इस रैली के अंदर आप देखेंगे कि कहां तक गाड़ियां लगी हुई हैं। मुंबई पहुंचे तो एक तरह का जाम हो गया, फिर वहां से पुलिस को हटाना पड़ा। अब मैं ये कहती हूँ कि बार बार एक टर्म यूज करते हैं नेता कि मुसलमान सड़कों पर उतर, ये वाला बयान कितनी बार हमने सुना है। कल क्या वो सच में नजर आया जब ये तस्वीरें सामने आई? मेरा सवाल ये है, और क्या इससे देश में चिंताएं बढ़ेंगी? बिल्कुल सुचरिता 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सुचरिता 10 सेकंड। कल की ओवैसी की जो रैली हुई है, उससे वहां के आसपास के हिंदुओं में एक खौफ पैदा जरूर हुआ है, और स्वाभाविक है कि ऐसे में हिंदू समाज के अंदर भी कई संगठनों की कमी नहीं है, वह भी प्रतिक्रिया में बोलेंगे। आज नहीं बोलेंगे, नहीं, पर सर ये प्रतिक्रिया आपने देखा, ये क्रिया और प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक हो रही है देश के लिए। मेरा सवाल बस इतना है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया इज वेरी डेंजरस। मैं आपको एक बात, हाँ बोलिए सर, बोलिए, फिर विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी सर। हाँ बोलिए। सुचरिता पश्चिम बंगाल के हिंदू अपने आप को बहुत बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ भाईचारा के बारे में अपनी बातें करते थे और बड़ा वाजिब करते थे। बांग्लादेश के अंदर नारा ये लगाया गया है, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, कि हमारी जमीन पर, इस पाक जमीन पर दुर्गा पूजा नहीं हो सकता, ये काफिरों के लिए जगह नहीं हो सकती। क्या ऐसे नारे जो, पर सर वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के मुझे अपने देश की फिक्र है, भारत के हिंदू
चुनाव है, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ी देर में वो संभाजी नगर में ही बैठक करने वाले हैं। अब संभाजी नगर से ही ये रैली निकली थी और ये रैली मुंबई तक पहुंची थी। महाराष्ट्र में चुनाव है, सब जानते हैं, इसीलिए शायद तौकीर रजा का बयान भी आया, वो भी महाराष्ट्र से आया। और तौकीर रजा अपने बयान में कह रहे हैं कि कोई तुम पर हमला करे तो इतना मारो कि वो जब तक उसकी जान न चली जाए। अब ये वाले बयान मैं मान सकती हूँ कि बतौर एक नेता आप मुसलमान की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बयान विवेक श्रीवास्तव जी चुनाव से आसपास बहुत आ रहे हैं। और सोचिए, ये जो रैली निकली, वारिस पठान साहब उस रैली में थे, ये भी महाराष्ट्र में थी, तौकीर रजा के बयान भी महाराष्ट्र की रैली में थे। सब जान रहे हैं कि 12% वोट मुसलमानों का महाराष्ट्र में। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हिंदू फंडामेंटलिज्म अगर होता है तो इट ऑलवेज गिव्स राइज टू इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड वाइस वर्सा। वोट पोलराइजेशन बोथ केसेस में होता है। अगर एक बड़ी सी रैली वहां पे निकली है जिस प्रकार की आप यूपी पे दिखा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इससे हिंदू वोट पोलराइज होगा एक तरफ। तो मुझे नहीं पता मुसलमान वोट पोलराइज होकर के एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, लेकिन हिंदू वोट जरूर पोलराइज होंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। ऐसा मेरा एक एनालिसिस है।